तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह लड़की टैंग को अपना टीचर मान लेती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वल्कैरी हैमर और टैंग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं वह लड़की उन्हें सर्व कर रही होती है, जिसके बाद वह टैंग के पास बैठकर उससे बोलती है कि उसे टैंग के सभी स्पेशल एक्सरसाइज चाहिए जिसका यूज करते हुए वह पावरफुल बन सके। तभी टैंग उसे अपना फेरी कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि देखो, मैं बस एक बेकार सा इंसान हूँ और मेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं है, तो तुम्हें मुझे अपना टीचर नहीं बनाना चाहिए। तभी वह लड़की टैंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलती है कि वह इस जगह पर बस टैंग का डिसाइपल बनना चाहती है। यह सुनकर टैंग खड़ा होते हुए बोलता है, अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया, पर फिर भी क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ। तभी वह लड़की इस एरिया में कई सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स मौजूद है, पर वह बाकी के कल्टीवेटर्स की तरह नहीं बनना चाहती है। वह इस जगह पर सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती है और इसीलिए उसने 10,000 साल पुराने आइस रिजॉर्ट हुआकी को भी खाया था, जिससे वह अपनी बॉडी को एक काफी खतरनाक वेपन बना सके। पर अब उसकी वजह से वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी और वह पेंगलाई पवेलियन की एक डिसाइपल है, पर पेंगलाई पवेलियन ने उसे कभी भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया और जब उसे उन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी उन लोगों ने उसे धोखा दिया और उसके फुवाकी फेडरेशन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए वह इस जगह पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनकर पेंगलाई पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जिससे वह अपने फुवाकी फेडरेशन को आज़ाद करवा सके। तभी टैंग बोलता है, तो यह तुम्हारा सपना है, इस जगह पर मेरे भी कुछ सपने हैं। अब वह लड़की टैंग से उसके सपने के बारे में पूछती है। टैंग बोलता है, मेरे टोटल 2 सपने हैं। पहला, मैं अपनी मॉम को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ और दूसरा, मैं आसमान में बादलों की तरह तैरना चाहता हूँ। तभी वल्कैरी हैमर बोलती है, उसका भी एक सपना है, वह इस जगह पर टैंग के साथ शादी करके अपना एक परिवार बनाना चाहती है। तभी टैंग देखता है कि उस जगह पर मौजूद सभी खाना उस जगह पर वल्कैरी हैमर खा चुकी होती है और अब वह बोलती है कि उसके हाथों का खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आया है। यह सुनते ही टैंग बोलता है, तो क्या यह खाना तुमने बनाया था? वह लड़की हाँ में जवाब देती है। अब यह सुनते ही टैंग सोचने लगता है कि अगर वह इस लड़की को अपने साथ रख ले तो उसके पास फ्री में काम करने वाली एक काफी अच्छी कुक आ जाएगी। और अब टैंग उस लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हारा टीचर बनने के लिए तैयार हूँ, तो अपने टीचर को टी सर्व करो। और यह सुनते ही वह लड़की टैंग को टी देने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि टैंग एक जगह पर बैठकर उस बुक को देख रहा होता है, जिस बुक को देते हुए ओल्ड मैन ने उससे कहा था कि इस बुक में मौजूद एक्सरसाइज को तुम्हें 10 दिनों के अंदर करना है, वरना तुम इस जगह पर मारे जाओगे। पर जब टैंग उस बुक को देखता है तो उस बुक में कुछ बेकार की ड्राइंग्स बनी होती है और यह देखकर टैंग उस बुक को फेंक देता है। तभी वह बुक एक पेपर में चेंज हो जाता है और वहां पर उस ओल्ड मैन की आवाज आने लगती है और ओल्ड मैन टैंग से बोल रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम इस जगह पर मुझे अपना मास्टर मान चुके हो। यह सुनते ही टैंग उस पेपर को पकड़कर फाड़कर फेंक देता है और अब वह चिल्लाते हुए ओल्ड मैन को उस जगह पर बुलाने लगता है। तभी अचानक से ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है, जो देखकर टैंग घबराते हुए बोलता है, आखिर तुम हो क्या, कोई गोस्ट? और तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, पर मैं तुम्हारी आवाज को सुन पा रहा था, यह क्या है? तभी ओल्ड मैन बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा मिस किया, इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हारे बस एक बुलाने पर ही उस जगह पर आ जाऊंगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी टैंग बोलता है, तुमने इस जगह पर जो बुक मुझे दी थी वह तो बस एक कचरा है और कुछ भी नहीं, क्या तुम मुझे इस जगह पर मारना चाहते हो? तभी ओल्ड मैन बोलता है, इस जगह पर पहला टेस्ट पास करने के बाद अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, तो अब मैं तुम्हें असली एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम उस बुक को चेक नहीं करते तब तक तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनते। अब यह सुनते ही टैंग गुस्से में उस ओल्ड मैन को किक करके दूर फेंक देता है
तभी वह ओल्ड मैन खड़ा होता हुआ बोलता है, अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, तो अब मैं इस जगह पर फ्री हो चुका हूँ और लिंग फैक्शन का 338th मास्टर मैं अपनी पोजीशन तुम्हें देता हूँ और अब तुम लिंग फैक्शन के 339th मास्टर हो। यह सुनकर टैंक को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे एक्सरसाइज के बारे में बताओ, क्योंकि मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है, अब तुम्हें जुयांग माउंटेन पर जाना होगा, जिस जगह पर तुम्हें एक स्पिरिट सीड मिलेगा और उस स्पिरिट सीड के साथ तुम्हें कल्टीवेशन करनी है। तभी टैंक बोलता है, पर मैं उस सीड को ढूंढूंगा कैसे। यह सुनते ही ओल्ड मैन टैंक को एक नक्शा देता है और बोलता है कि इसकी मदद से तुम उसे ढूंढ सकते हो। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 वीक्स की छुट्टियां मनाने के लिए जाने लगता है। वहीं वह टैंक से बोलता है कि उसके पास बस 10 दिन का टाइम है, तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा और यह बोलता हुआ वह चला जाता है, जो देखकर टैंक को काफी गुस्सा आता है। अब हमें एक जगह पर बैठी हुई प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिसके पास एक मार्क्समैन आकर उसे वल्कैरी हैमर की सूचना देता है। अब प्रिंसेस उस मार्क्समैन को वल्कैरी हैमर का पीछा करने के लिए बोलती है। साथ ही साथ वह यह भी बोलती है कि अगर तुम्हें उस जगह पर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो तुम एक्शन ले सकते हो। और अब यह सुनकर वह मार्क्समैन वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।